नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग झारखंड को देख रहे थे। तो झारखंड का परिचय का पार्ट 1 एक क्लास को देख चुके थे। दूसरा क्लास को देखते हैं, झारखंड का सामान्य परिचय। दूसरा क्लास 2 क्लास में झारखंड का सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे। चलिए दूसरा क्लास को देखते हैं दोस्तों। हम लोग पहला क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके थे झारखंड के बारे में, झारखंड के समान परिचय के बारे में। आज देखते हैं दूसरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें, यदि झारखंड के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से जिला का होता है? तो घटते क्रम बताना है। सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उसके। तो झारखंड का क्षेत्रफल वाले जिले जितने घटते क्रम, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, फिर उससे छोटा है गुमला, फिर रांची, फिर गिरिडीह। और ऐसा प्रश्न आता है, आप तो ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है गुमला, फिर उससे छोटा है रांची, फिर गिरिडीह। वही न्यूनतम की बात कर लेते हैं। न्यूनतम जिले वाले क्षेत्रफल यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है हो गया रामगढ़, उसके बाद कोडरमा, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़। सबसे छोटा जिला रामगढ़, याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला रामगढ़, उसके बाद कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़। सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची, फिर गिरिडीह। और सबसे छोटा की बात करें तो रामगढ़। सबसे छोटा जिला झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो कौन सा है दोस्तों? तो रामगढ़ है। उसके बाद कोडरमा है, लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़। आगे औसत वर्षा झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। 100 से 140 सेंटीमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई झारखंड की बात करें तो 760 फीट है। याद रखिएगा, 760 फीट है समुद्र तल की औसत ऊंचाई। राज्य में अधिकतम तापमान, और झारखंड राज्य में सबसे अधिकतम तापमान कौन सा जिला में होता है? तो पलामू जिला में होता है। और कितना होता है? 46 डिग्री सेल्सियस। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान पलामू जिला में होता है। और कितना होता है? 46 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वही राज्य में, झारखंड राज्य में न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हो तो यदि झारखंड राज्य में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस जो कहाँ होता है? नेतरहाट में होता है। नेतरहाट में होता है, याद रखिएगा। सबसे न्यूनतम की बात करें तो नेतरहाट में, और सबसे अधिकतम की बात करें तो पलामू में। सबसे अधिकतम 46 डिग्री सेल्सियस और सबसे न्यूनतम 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्रफल, और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्रफल की बात करें तो ऑलरेडी नेतरहाट है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है झारखंड में? तो नेतरहाट क्षेत्र में होती है। नेतरहाट कहाँ पे है ये बताइएगा आप लोग। कौन सा जिला में नेतरहाट पड़ता है ये कमेंट करके बताइएगा। सर्वाधिक ठंडा वाला स्थल, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थल कौन सा क्षेत्र है? तो ये भी नेतरहाट है, याद रखिएगा। राज्य में न्यूनतम तापमान नेतरहाट में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट है। सर्वाधिक ठंडा स्थल झारखंड का नेतरहाट है। सर्वाधिक गर्म स्थल ऑलरेडी पलामू देख चुके हैं, जो जहाँ पे 46 डिग्री सेल्सियस तक गर्म चल जाता है तापमान। तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा जिला है? तो पलामू जिला है। आगे है सर्वाधिक गर्म जलकुंड। सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ? सूर्यकुंड, जो हजारीबाग में है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड हजारीबाग के सूर्यकुंड में मिलता है। वही आगे बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, झारखंड के सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा जिला है? तो रांची जिला है। रांची जिला में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। बिल्कुल। राज्य से गुजरने वाली भौगोलिक रेखा, राज्य से गुजरने वाली भौगोलिक रेखा को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, राज्य से गुजरने वाली भौगोलिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में कर्क रेखा कौन कौन से जिला से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं झारखंड की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु। झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु पाई जाता है। झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु पाया जाता है। और कुल कृषि योग्य भूमि, झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख
लाख हेक्टेयर है, 38 लाख हेक्टेयर है। झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि यानी खेती बाड़ी करने योग्य भूमि झारखंड में कितने हैं? तो 48 लाख हेक्टेयर है। याद रखिएगा, झारखंड में खेती बाड़ी यानी कृषि योग्य भूमि 48 लाख हेक्टेयर है। राज्य में कुल वन भूमि, झारखंड राज्य में कुल वन भूमि है 23,605 यानी 23,605 किलोमीटर, यानी इसको प्रतिशत में बात करें तो 29.6% है। टोटल 29.6% है। झारखंड राज्य में कुल वन भूमि कितने परसेंट है? तो 29.6% है। वही शुद्ध बोया गया, झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2021-22 के अनुसार 16% है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, याद रखिएगा। झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2021-22 के अनुसार कितने प्रतिशत है? तो 16% है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है दोस्तों? तो सभी को पता होगा, झारखंड वासियों ज़्यादातर चावल खाते हैं, तो झारखंड की मुख्य फसल धान है। सबसे बड़ा वन, झारखंड का सबसे बड़ा वन सारंडा वन को कहा जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा वन सारंडा वन को कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा सारंडा वन कौन से जिला में विद्यमान है? सारंडा वन झारखंड के कौन से जिला में विद्यमान है? सबसे लंबी नदी की बात करें, झारखंड की सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी, जिन्हें बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। वहीं आगे बात करते हैं, सबसे लंबी बड़ी नदी घाटी परियोजना। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी घाटी परियोजना एक